हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉम सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारा स्ट्रेन एनर्जी चैप्टर चालू था, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉब्लम देखा था। आज हम लोग सेकंड प्रॉब्लम देखने वाले हैं स्ट्रेन एनर्जी चैप्टर का, है ना। तो सब में फर्स्ट हम लोग जाते हैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं सब में फर्स्ट। देखो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ 1.2 मीटर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को लेंथ दिया है, सब में फर्स्ट हम लोग को गिवन डाटा दिया है 1.2 मीटर लेंथ दिया है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। तो 1.2 इंटू 10⁻³ mm। ओके, हम लोग को देखो निकालने के लिए क्या क्या बोला, डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन ऑफ रॉड, है ना। देखो अब इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस मतलब यहाँ पे इंपैक्ट लोड आ गया, है ना। इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस मतलब यहाँ पे इंपैक्ट लोड आ गया, है ना। और डिफॉर्मेशन निकालना है, मतलब क्या निकालना है, डेल्टा एल का वैल्यू भी निकालना है हम लोग को साथ ही साथ, है ना। अब आगे देखते हैं प्रॉब्लम में और क्या दिया है। एंड द डायमीटर 8 mm, है ना, इफ अ मास ऑफ 90 kg फॉल थ्रू ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, है ना। देखो क्या क्या दिया है, डायमीटर दिया है, सब में पहले डायमीटर दिया है। तो हम लोग को यहां से समझ में आता है कि कैसा है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल रॉड है ना। तो अब देखो डायमीटर हम लोग को 8 mm दिया है और मास दिया है, मास कितना दिया है 90 kg। ओके, और हाइट ऑफ इंपैक्ट दिया है। जब भी हाइट दिया है तो समझ लो कि वो इंपैक्ट लोड है। ओके, सम हाइट से जब कोई भी मास आके स्ट्राइक करेगा तो विद सम काइनेटिक एनर्जी वो आता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ना। तो वहां पे इंपैक्ट लोड होना ही होना है। ओके, तो इंपैक्ट लोड का प्रॉब्लम है। और हाइट कितना है 1.5 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है। हम लोग को पता है 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है ना। तो 1.5 सेंटीमीटर मतलब ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 mm हो जाएगा, राइट है। आगे देखते हैं और आगे क्या बोल रहा है, एंड स्ट्राइक द बॉटम ऑफ द रॉड। स्ट्राइक कर रहा है बॉटम को। द रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड एंड फिक्स्ड एट द टॉप, है ना। जैसे कि डायग्राम यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, डायग्राम में बता रहा है ना। तो ये रॉड है, यहाँ पे जो वेट है, ये वेट यहाँ से स्ट्राइक करेगा सीधा बॉटम में आके एच हाइट से। एच इज 15 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, दैट इज 15 mm। ओके, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, टेक E इज इक्वल टू 210 GPa, है ना। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो लास्ट गिवन डाटा रिक्वायर्ड है वो हम लोग को दिया है 210 GPa, गीगा पास्कल। जैसे मैंने आपको बताया गीगा पास्कल से हम लोग को कभी भी गीगा पास्कल दिया तो हम लोग किस में चाहिए, मेगा पास्कल में चाहिए, क्योंकि मेगा पास्कल मतलब ही क्या होता है, न्यूटन पर mm² में होता है ना। हम लोग को हर एक लेंथ mm में चाहिए और हर एक फोर्स न्यूटन में चाहिए। न्यूटन और mm में सारे क्वांटिटीज हम लोग को चाहिए होते हैं। ओके, तो यहाँ पे GPa को हम लोग क्या करेंगे, MPa दैट इज मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। 210 इंटू 10⁻³ MPa मतलब ही क्या होता है, न्यूटन पर mm² होता है। ओके, तो चलो अब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सब में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सब में फर्स्ट हम लोग एरिया निकाल लेते हैं यहाँ पे, है ना। सर्कुलर रॉड है, एरिया का क्या फॉर्मूला रहेगा, एरिया का फॉर्मूला रहेगा π/4 इंटू d²। तो देखो डायमीटर यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया डायमीटर, डायमीटर दिया है 8 mm। तो यहाँ पे हम लोग को एरिया का वैल्यू मिल जाएगा 50.26 mm², है ना। तो ये मिल गया हम लोग को, एरिया का वैल्यू मिल गया, है ना। अब एरिया का वैल्यू मिलने के बाद क्या करना है, हम लोग को पता है इंपैक्ट लोड है। इंपैक्ट लोड से हम लोग को स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, W/A, है ना, ये वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे जो W है, W मींस क्या होता है, वेट होता है ना। तो ये जो वेट है इसको निकालने के लिए हमारे पास मास दिया हुआ है ना। तो हम लोग को बेसिक सा फॉर्मूला पता है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। अब मास है हमारा 90 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.81, है ना। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाए 882.9 न्यूटन, है ना। अब ये न्यूटन में आ चुका है, केजी में जो होता है ना। अब हम लोग डायरेक्टली जाएंगे इंपैक्ट स्ट्रेस पे, ना। तो ये स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला पुट कर दो सब में पहले। सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, W/A प्लस अंडर रूट, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, W/A का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 2WE इंटू H, H इज हाइट, डिवाइडेड बाय A इंटू L। A इंटू L मतलब
वॉल्यूम होता है। ओके, तो यहाँ पे सारे के सारे वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे पुट करना है। देखो अगर आपको एक साथ कैलकुलेशन करने में हार्ड हो रहा है यहाँ पे, तो आप लोग एक काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखो W/A का वैल्यू निकाल लो, W/A का वैल्यू अलग से कैलकुलेट करके निकाल लो, W/A का टर्म कितना होता है वो वैल्यू निकाल लो। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी W/A का टर्म है, यहाँ पे भी W/A का टर्म है, और यहाँ पे भी देखो W/A यहाँ पे भी है ना। तो ये W/A का वैल्यू इधर लिख दो, ये W/A, ये W/A, है ना। तो कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा जब आप W/A का वैल्यू अलग से निकालते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हो कैलकुलेशन में, तो आप कैलसी में एक साथ पूरा का पूरा कैलकुलेशन पुट कर सकते हो। ओके, तो चलो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सारे वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो 882.9 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है हमारा 50.26 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट W का वैल्यू कितना है, W है हमारा 882.9 है ना, डिवाइडेड बाय एरिया है हमारा अगेन 50.26, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, अब देखो 2 इंटू W है अगेन हमारा 882.9 राइट, इंटू E का वैल्यू है 210 इंटू 10⁻³ ओके, इंटू H कितना है, H की वैल्यू है 15 डिवाइड बाय एरिया कितना है हमारा, एरिया है 50.26 इंटू L लेंथ का वैल्यू कितना है 1.2 इंटू 10⁻³ ओके। अब देखो, अब यहाँ पे आपको एक साथ सारा का सारा कैलकुलेशन नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये W/A का वैल्यू अलग से निकाल लो, ये वाला पूरा कैलकुलेशन अलग से कैलकुलेट करो, फिर इसको और इसको ऐड करना है, फिर इसका रूट निकालना है ना। तो फिर ये कैलकुलेशन दोनों को ऐड करो, एक साथ पूरा कैलकुलेशन करने के चक्कर में मत जाओ, कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको सारा कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को स्ट्रेस का वैल्यू मिल जाता है 978.06 है ना, न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है ना। तो यहां से हम लोग को सिग्मा दैट इज स्ट्रेस का वैल्यू मिल चुका है ना। अब देखो इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस हम लोग को मिल गया, और क्या निकालना है, डिफॉर्मेशन दैट इज डेल्टा एल का वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा एल के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला हमारा PL/A, लेकिन हम लोग को यहाँ पे PL/A ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे P जो है, जो लोड है वो लोड अलग है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी आती है ना। तो इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला जो है PL/E वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ आप यूज कर सकते हो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए। किसके लिए, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए ही आप यूज कर सकते हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे सिग्मा क्या होता है 2P/A होता है ना, समझ में आया। क्योंकि ये जो फॉर्मूला आया है PL/A का फॉर्मूला, ये कहां से आता है, ये आता है हमारा हुक्स लॉ से, है ना। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना। तो वहां से फॉर्मूला हम लोग को मिलता है ना। तो वहां पे बेसिकली स्ट्रेस को सिंगल लिया है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू P/A लिया है ना। लेकिन यहाँ पे जब लोड चेंज होगा तो स्ट्रेस का वैल्यू चेंज होते रहता है ना। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला आप सिर्फ यूज कर सकते हो जब ग्रेजुअली अप्लाइड लोड रहेगा। सडनली अप्लाइड और इंपैक्ट लोड पे ये वाला फॉर्मूला आप डिफॉर्मेशन के लिए नहीं यूज कर सकते हो। ओके, आप लोग को यही फॉर्मूला जाना पड़ेगा सिग्मा L/E, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो तो हमारा डिफॉर्मेशन दैट इज डेल्टा L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा L/E। ओके, तो देखो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है 978.06 है ना, इनटू L दैट इज लेंथ, लेंथ का वैल्यू हम लोग को दिया है, कितना दिया है 1.2 इंटू 10⁻³ ओके, डिवाइडेड बाय E का वैल्यू कितना है 210 इंटू 10⁻³ ओके। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे डेल्टा L का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग को 5.59 mm है ना, 5.59 mm ये मिल गया हम लोग को डिफॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है ना। समझ में आया, देखो एकदम सिंपल से प्रॉब्लम है, सिर्फ कैलकुलेशन अच्छे से करना है, फॉर्मूले याद रखना है बस। ओके, है ना। तो चलो प्रॉब्लम समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।